हेलो एवरीवन। मैथमेटिक्स के सेशन में हमने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम। टाइप्स ऑफ नंबर्स हमने किए थे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम, रैशनल, इररेशनल, कंपोजिट एंड रियल नंबर्स। तो नेक्स्ट जो हमारी ये वाली वीडियो, इसमें हम करेंगे द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ नंबर्स। जो क्वेश्चंस अब तक पीएस टेट और सी टेट में पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चंस जो है वो हम इस सेशन में रिपीट करेंगे। मतलब टाइप्स ऑफ नंबर के बेसिस पे कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में आ सकते हैं। वैसे टाइप्स ऑफ नंबर की नॉलेज होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा तो ऑब्वियसली मोल्ड करके, जैसे आपको मीडियन फाइंड करना है तो वो इतने प्राइम नंबर्स का, या एवरेज फाइंड करनी है तो वो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स या फर्स्ट 10 होल नंबर्स की करनी है। तो इट मीन्स आपको चाहे मीन या मीडियन फाइंड करने का तरीका आता है, लेकिन अगर आपको होल नंबर्स, नेचुरल नंबर या होल नंबर्स नहीं पता हैं, रैशनल नंबर्स वगैरह नहीं पता है, तो आप उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो टुडे वी विल डू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ नंबर्स। और क्वेश्चंस वही करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, और उसी टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस भी हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से नंबर्स हैं जो किसका सबसेट हैं। जैसे रियल नंबर्स में मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर consist of all the numbers, that is rational as well as irrational. रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आ जाते हैं। सो इट मीन्स रियल नंबर्स का सबसेट हो गया रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में फर्दर क्या है, फ्रैक्शन वाले भी आते हैं, विदाउट फ्रैक्शन वाले भी आएंगे। तो इट मीन्स अगर विदाउट फ्रैक्शन वाले भी आ रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, एवरीथिंग इज कंसिडर्ड अंडर रैशनल नंबर्स। इट मीन्स फिर इंटीजर्स हमारे क्या थे, इंटीजर्स थे जो जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। सो इट मीन्स इंटीजर्स जो हैं वो फर्दर रैशनल नंबर्स का सेट है। एंड होल नंबर्स जो हैं, अगर इंटीजर्स हमारे जीरो से लेके पॉजिटिव और फर्दर नेगेटिव नंबर्स के बने हैं, मीन्स इंटीजर्स के अंडर ये सारे नंबर्स आते हैं, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। तो इट मीन्स होल नंबर्स क्या थे, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। सो इट मीन्स इंटीजर्स के अंडर हमारे क्या कंसिडर हो रहे हैं, होल नंबर्स। सो होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स। और फर्दर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते थे, तो इट मीन्स नेचुरल नंबर जो है वो फर्दर होल नंबर के अंडर आते हैं। सो नेचुरल नंबर होल नंबर के अंडर आते हैं। ये आपको थोड़ी सी कैटेगरी जो है ये पता होनी चाहिए कि रियल नंबर्स के अंडर रैशनल आते हैं, रैशनल के अंडर इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स का ही सबसेट होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स के अंडर ही नेचुरल नंबर्स आते हैं। So, starting the questions based on this concept. First question is, zero is a or zero is n dash number. Zero किस कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है, दैट इज रैशनल है, इररेशनल है, नेचुरल नंबर है या नॉन रियल है। ऑब्वियसली जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। अगर डेफिनेशंस देखो तो वहाँ पे हमने किया था कि नेचुरल नंबर्स जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। इट मीन्स जो सी वाला ऑप्शन है वो आपका पहले ही कट जाएगा। जीरो इररेशनल भी नहीं है। इररेशनल कौन से हैं, जिनका स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते, जो रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। सो इट मीन्स जीरो रैशनल है। क्यों रैशनल है, बिकॉज रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म में। सो इट मीन्स 0/1 it is irrational. So 0 can be written as 0/1 and 0/1 is a rational number. So 0 is a rational number. Next question is, set of rational numbers is a subset of. Both of these are the questions from the previous PS Tech paper, that is the paper of 2018 that had been held just before. So rational numbers जो है वो किसका सबसेट है, मीन्स किसके अंडर आते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था दैट रैशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स। अगर ये कैटेगरी आप याद रखोगे तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पूछे जाएंगे कि ये किसका सबसेट है, या ये इसके अंडर आता है या नहीं आता है। नेक्स्ट अगेन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम कंसेप्ट, दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, ऑल द इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स। ट्रू स्टेटमेंट हमें बतानी है। सो जितने भी इवन नंबर होते हैं, लाइक 0, 2, 6, 4, ये सारे जो हैं ये कॉम्पोजिट होते हैं। सो कॉम्पोजिट नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होनी चाहिए, कॉम्पोजिट नंबर कौन से हैं। कॉम्पोजिट वो हैं जो नॉन प्राइम है। नॉन प्राइम मीन्स इनके जो फैक्टर्स हैं उनमें
जो है 1 और इसके अलावा कोई और भी फैक्टर्स आते होंगे, उनको हम कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं। तो सारे इवन नंबर कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, इज इट ट्रू? इट्स नॉट कंपल्सरी, बिकॉज इवन में 2 भी आता है और हमें पता है कि 2 प्राइम होता है। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि सारे इवन नंबर्स जो उन्होंने कहा है कि कॉम्पोजिट नंबर है, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज 2 भी इवन है लेकिन वो तो प्राइम की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट इज ऑल ऑड नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर होंगे। इट इज ऑल्सो नॉट कंपल्सरी कि सारे ऑड नंबर ही प्राइम नंबर्स होंगे, बिकॉज इफ वी कंसिडर 21 इट इज ऑड नंबर, बट ये प्राइम नहीं है क्योंकि इसके फैक्टर्स में 3 into 7 आता है। सो ऑड, सारे ऑड नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं होते। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, अब पूरी जितनी भी काउंटिंग है उसमें प्राइम नंबर्स ढूंढने लगे तो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि प्राइम नंबर्स जो है हम स्टार्टिंग वाले तो काउंट कर सकते हैं, ओके 2 इज प्राइम, 3 इज प्राइम, 5 इज प्राइम, बट अगर चलते ही जाएं ऐसे ही पूरी जो काउंटिंग है तो हमारे पास बहुत सारे प्राइम नंबर्स आ जाएंगे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट वाली भी देख लेते हैं। प्राइम नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 नेचुरल नंबर्स, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि प्राइम नंबर्स मैंने आपको कहा था कि या तो उसके फैक्टर्स में 1 आएगा या खुद वही नंबर आएगा। लाइक इफ 5 है तो 5 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 into 5। लेकिन उन्होंने कहा है कि प्राइम नंबर को हम कोई 2 से ज्यादा नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पे लिख सकते हैं, नहीं, सिर्फ 2 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट आएगा, एक 1 और एक वो। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू? इनमें से कौन सा रिलेशनशिप है जो ट्रू है? तो उन्होंने सेट्स और सबसेट बना के दिए हैं। मीन्स हमारा 4th वाला सेट है तो उसके अंडर फर्दर 3rd वाला सबसेट आ रहा है, उसका भी सबसेट 2nd है, उसका भी सबसेट जो है वो 1st है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से सबसेट के अंडर कौन सा आ रहा है? उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज दी हैं, तो इनमें से आपको चूज करना है कि करेक्ट वाली कौन सी है। अगेन इस पे यही फंडा जो है होना है, सिर्फ ये चीज आप अगर याद रख लोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इसी के बेसिस पे ही आते हैं कि कौन सा जो है सेट किसका सबसेट है। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि 4th कैटेगरी, 3rd, 2nd एंड 1st, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग चूज करना है। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने आपको रियल नंबर का सीक्वेंस नहीं दिया है, उन्होंने सिर्फ 4 सीक्वेंस दिए हैं। तो इट मीन्स हमारे जिस सीक्वेंस में पहले रैशनल आता होगा, इंटीजर, होल एंड नेचुरल आता होगा, ऑब्वियसली वही हमारा ट्रू है। मीन्स जो बड़े वाला सर्कल है हमारा वो क्या है, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर के अंडर फर्दर आते हैं इंटीजर, इंटीजर के अंदर फर्दर आते हैं होल नंबर्स, और होल नंबर के अंदर फर्दर आते हैं नेचुरल नंबर्स। सो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर 1st पे आएंगे, होल नंबर 2nd पे, इंटीजर 3rd पे एंड रैशनल 4th पे। तो हम देखते हैं जिस भी ऑप्शन में ये हमें दिया गया है रैशनल, इंटीजर, होल, नेचुरल का सीक्वेंस, वही हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी हैज द करेक्ट सीक्वेंस, दैट इज 1st नेचुरल, 2nd होल, 3rd इंटीजर एंड 4th रैशनल। तो यही तो मैं आपको कह रही हूँ, 1st नेचुरल, फिर होल, इंटीजर एंड रैशनल। So it means the correct sequence is the C option. So next is the 5th question is, if sum of 5 consecutive integers, consecutive integers अब कौन से consecutive होते हैं, जो साथ साथ वाले, means 1 इसे next वाला नंबर, means जो next numbers होते हैं उनको हम consecutive बोलते हैं। तो कोई 5 consecutive integers हैं, उनका sum उन्होंने दिया है कि 60 आता है। रिमेंबर दैट जब भी कभी भी, बिकॉज कंजेक्टिव इंटीजर पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो कंजेक्टिव इंटीजर का क्वेश्चन जब भी आए, कंजेक्टिव आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें नहीं दिए हैं इंटीजर तो हमें एक्स से सपोज करके चलना है। द सपोज वी हैव एक्स, तो उसका नेक्स्ट कंजेक्टिव कौन सा है? कंजेक्टिव मीन्स उससे नेक्स्ट वाला नंबर, अगर ये एक्स है तो उससे नेक्स्ट वाला x+1 होगा। अगर एक और कंजेक्टिव चाहिए तो उससे भी नेक्स्ट होगा x+2। एग्जाम्पल दूं, जैसे अगर 1 है तो 1 का कंजेक्टिव क्या है, 1+1 2। 2 का कंजेक्टिव क्या है, 2+1 3। इन दी सेम वे x+1 x+2 जितने भी कंजेक्टिव आपको चाहिए आपने उतने ही ऐड ऑन करते जाना है। तो यहाँ पे 5 कंजेक्टिव इंटीजर्स की बात है। इट मीन्स the 5 consecutive integers will be x, x+1, x+2, x+3 and x+4। ये हैं हमारे 5 consecutive integers की। अगर एक x है तो उससे नेक्स्ट वाला ये है, नेक्स्ट वाला ये है, तो उन पांचों consecutive integers का सम करके, सम मीन्स
उनको ऐड करके जो आता है दैट इज 60। तो इन पांचों कंसेक्टिव इंटीजर्स का जो सम है दैट इज 60। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स सारी एक्स वाली टर्म्स को ऐड करके 5x, बाकी को करके 10 आ गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 10। सो इट मीन्स x की वैल्यू 10 आ गई है, मीन्स जो हमारा फर्स्ट कंसेक्टिव इंटीजर था, फर्स्ट नंबर था जो हमारा इन इंटीजर्स में से, वो कौन सा है, 10। तो प्लीज डू हैव अ प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चंस। ये पिछले जो भी अब तक पेपर्स में आ चुके हैं वही हमने क्वेश्चंस किए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं पेपर्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो प्लीज डू हैव अ प्रैक्टिस ऑफ दिस सीक्वेंस। अगर ये सीक्वेंस आपको पता है तो यू नो वेरी वेल कि ये हमारे यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस जो थे ये इसी सीक्वेंस से ही सॉल्व हो चुके हैं।